आज हम बड़े मंगल पर उपस्थित हैं पूजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर.पी. पांडे के चैम्बर में, और हम उनसे जानेंगे कि आज विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए हैं 4 राज्यों के, और वो भी काफ़ी विशेषज्ञ हैं राजनीति के, धुरंधर माने जाते हैं, और वो गोंडा से लगा करके और ये बहराइच, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, कई बाराबंकी, कई मतलब ज़िलों में मतलब वो अयोध्या मतलब जो है कि लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हम ऐसे वरिष्ठ नेता से बात करते हैं और जानते हैं कि भाजपा के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है, चूँकि डॉक्टर आर.पी. पांडे भी संजीवनी से ही शुरू किए थे जो आज पूजा हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी भाजपा के पास संजीवनी है जिसकी वजह से उसका परचम और प्रचंड जीत लहराती हुई चली जा रही है। सर नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी, आज को बड़े मंगल की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी शुभकामनाएं। ये बंगाल में जो ये प्रचंड जीत हुई है 206 भारतीय जनता पार्टी, ये किस तरीके से लाई है, और पहली बार भाजपा का वहाँ पर परचम लहराया है, लोगों में खुशी और का माहौल है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या कहना चाहेंगे भाजपा की जीत पर? आपने अभी एक शब्द कहा, संजीवनी। संजीवनी की उत्पत्ति ही जो है पुनर्जन्म से हुई है। जब लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में मूर्छित पड़े हुए हैं, तो उस समय वो संजीवनी ही हनुमान जी द्वारा जो लाई गई, उसी ने लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। ठीक उसी तरीके से 4-5 चीज़ें ऐसी रहीं जो भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई। नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल से शासन चल रहा था, लोग परिवर्तन चाहते भी हैं, प्रकृति का नियम भी है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो परिवर्तन किया लोगों ने। दूसरा जो कारण है, एक वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी की द्वारा रचित मुंशी पार्टी होती है, जो स्वयं एक सत्ता अपने आप को पैदल में चलाती है और लोगों से धन वसूलना, उनका शोषण करना, मारपीट करना, तो इन सब चीज़ों से जनता उब चुकी थी। तीसरी बात जो थी, ममता जी ने कहा माँ माटी मानुष, ये स्लोगन पुराना हो चुका है। नया स्लोगन जो संजीवनी का काम जिसने किया है, उसने किया कि बंगाल की सुरक्षा। कितने लोग बंगाली बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, यहाँ भी जो है तमाम बाहरी तत्व आकर के बस गए हैं, उनको भगाने का जो उन्होंने कहा कि इनको भगा दिया जाएगा, तो वो बात भी लोगों में दिमाग में बैठ गई। तीसरी बात जो अमित शाह दौड़ दौड़ करके चारों कहे थे कि गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा, योगी की तरह, जो जैसा योगी जी कहा करते हैं, या तो वो ऊपर जाएगा या तो सही होकर रहेगा, तो ये फार्मूला भी काम दिया, क्योंकि जनता वहाँ जो है इन लोगों से काफ़ी उब चुके, त्रसित थी। इस तरीके से। और 5वां जो पॉइंट था वो था मैनेजमेंट। भाजपा का मैनेजमेंट जो कि जमीनी स्तर पर होता है आरएसएस के द्वारा, उसने बड़ा काम किया। उसके कार्यकर्ता घर घर जा करके लोगों से मिले और लोगों को इन चीज़ों के प्रति कन्विंस किया, और ये कहा कि जो त्यौहार नहीं मना पाते हम लोग सुख से, दुर्गा पूजा नहीं होने दी जाती है, राम नाम संकीर्तन नहीं जल्दी नहीं बोल सकते हैं, तो उन सब चीज़ों से आदमी उब चुका था। तो ये जो है इसका भी लाभ, इनका एक संगठित जो ये चला चुनाव, तो इस नाते भी उनकी जीत हुई प्रचंड। आसाम में भी हैट्रिक लगाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा जी जीते हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी योगी का नकल किया है। जैसे ये योगी खुलेआम बोलते हैं कि जो सही रहेगा वही रहेगा, और जो गुंडागर्दी करेगा, जो खून करने की बात करेगा, दंगा भड़काने की बात करेगा, वो या तो ऊपर जाएगा या जेल जाएगा। वो चीज़ हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपनाया। और वहाँ के, क्योंकि उत्तर भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, वहाँ जो है ब्राह्मणों की, सवर्णों की संख्या कम है और लोगों की ज़्यादा है। इस नाते जो है जो बहुसंख्यक हैं वो परेशान करते थे
नाजायज रूप से तंग करते थे, जमीनें कब्जा करते थे, तो इससे भी लोग उबे हुए थे। तो इसलिए जो है विश्वास शर्मा की बात उनको पसंद आई और दो बार देख भी चुके हैं विश्वास शर्मा के राज्य को। उन्हें लगा कि हाँ इनका रहना ठीक है, इसलिए उनको भी जिताया। केरलम में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार खाता खोलते हुए 3 सीटें जीती और तमिलनाडु में भी भाजपा के ही द्वारा वहाँ पर विजय जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, वहाँ भी सरकार बन रही है। पांडिचेरी में भी मतलब भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। चारों तरफ क्या कौन सी मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से भाजपा की क्या नीतियाँ अच्छी हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं? ये सुरक्षा है या किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस नीति पे अभी तक पूरे भारत का शासन चल रहा था 70 सालों से, उस नीति को झेलते झेलते लोग ऊब चुके हैं। चाहते हैं कि नई नीति लागू हो, तो जो नई नीति भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, तो उस नीति को एक बार पसंद किया लोगों ने, 2 बार पसंद किया, लगा कि नहीं ये ठीक है। इसी में चूंकि बंटवारे के बाद हिंदू कमजोर हो गया था और राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ मुसलमान लोग रह गए थे वहाँ भी उनको मनाने में जो है लग गई और उन्हीं का अपना जो है पालन पोषण करने लगी, इधर ध्यान नहीं दिया, जबकि ध्यान देना चाहिए था। इस नाते जो है वर्तमान नीति जो बीजेपी की है कि एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान, वो लागू, उसका वो लोगों को आकर्षित करता है और उसी कारण लोगों ने जगह जगह सरकार बनवाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जहाँ के बंगाल से आते हैं, आज पहली बार वहाँ पर भाजपा सरकार बना रही है, क्या उनको आत्मा को अब संतुष्टि मिल रही होगी? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी हर जिले में, हर जगह पर भाजपाइयों ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि के स्वरूप इस जीत को अर्पित किया है। अब जो है देखना यह है कि विधानसभा चुनाव 2027 उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है, क्या योगी जी भी हैट्रिक मारेंगे और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से लहराएगा? देखिए, फैक्ट तो कोई चीज़ नहीं कहा जा सकता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ टक्कर हुआ है, पश्चिमी बंगाल में लड़ी है बीजेपी, उसी तरीके से अगर यहाँ लड़ाई लड़ी तो संघर्ष कठिन होगा, लेकिन जीत हो सकती है। अभी भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि यूजीसी मामले को लेकर के सवर्ण समाज जो भाजपा का बेस वोटर माना जाता है उत्तर प्रदेश में, वो नाराज चल रहा है। जब तक उसको कुछ खुश नहीं करेंगे, जब तक उसके पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाएंगे, उन लोगों की एक लाइन की डिमांड है कि आप उसमें भी बढ़ा दीजिए, अगर शिकायतकर्ता गलत कर रहा है तो जो सज़ा शिकायत करने वाले जिसके खिलाफ हुई है उसको मिले, अगर गलत है तो वही सज़ा उनके लिए भी निर्धारित की जाए। हमारी समझ से मांग कोई गलत नहीं है और इसको करने में भी शायद भाजपा हिचकेगी नहीं। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, करिश्माई नेतृत्व जो चल रहा है और योगी जी जैसे हनुमान बन करके उभरे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सालों साल सरकारें आती रहेंगी? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। महाभारत युद्ध हुआ, कितने बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े वीर थे, दुर्योधन स्वयं में वो था, दुशासन था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनको भी परास्त होना पड़ा। तो जब तक जनता संतुष्ट रहेगी और इस तरीके जिस नीति पे चल रहे हैं अगर चलते रहेंगे तब तक राज करेंगे, और जिस दिन जनता ये देख लेगी कि अभी अपने लीग से हट गए हैं, उस दिन जनता इनको भी बदल सकती है। राहुल गांधी की 99वीं हार है और अखिलेश यादव की जोड़ी, दोनों में कहते हैं कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं तो अपने समर्थकों का पूरा सफाया कर देते हैं। क्या ये सच है कि जहां वो गए हैं वहां पर उनको हार का ही सामना करना पड़ा? देखिए, इसको अब हम यही कहेंगे कि अब तक जो हुआ, 2 लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, अब चाहे प्रकृति नहीं साथ दे रही है, केजरीवाल के उसमें गए वो भी खत्म हो गए, बिहार में गए वो भी खत्म हो गए, महाराष्ट्र में गए वो भी खत्म हो गए, तो इस तरीके से पश्चिमी बंगाल गए उनको भी खत्म कर दिया। तो ये 2 लड़कों की जोड़ी, अब इनका जो है अभी स्टार समय नहीं आया है, समय नहीं आ पा रहा है, और अगर लगे रहेंगे आगे
तो सफल भी हो सकते हैं। कर मरनेवाद का जैसे माँ फलेश कोला चना, हारने के बावजूद धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम ये इतना इनके अंदर हिम्मत तो है, फिर खड़े हो जाते हैं तत्काल। तो फिलहाल वर्तमान में अभी इनके स्टार नहीं नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर आरपी पांडे बड़ी बेबाकी के साथ सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड बहुमत से आई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अर्पित की। आसाम में हेमंत बिस्वा जी आए और उन्होंने हैट्रिक मारी। पांडिचेरी में भी मतलब जीत मिली और भी कई राज्यों में, केरला वगैरह में भी खाते भाजपा के खुले। तमिलनाडु जैसे राज्य में भी भाजपा की वजह से सरकार बनने जा रही है। तो आप ऐसे मुद्दे पर बेबाकी के साथ हमारे डॉक्टर आरपी पांडे जवाब दे रहे थे, जो प्रखर नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और वो भी आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में अगर उन्हें टिकट मिला तो वो भी बाजी मार सकते हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद तिवारी जी, नमस्कार।